नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 72 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 1763 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब 3,81,381 हो गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,242 बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि रिकवर होने वाले लोगों में लगातार वृद्धि हो रही है। 96.3% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है और हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 248 टोटल मरीज हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 39 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सुदूर इलाकों की बात करें तो जहां पे यदि वैक्सीनेशन वैन के द्वारा कैंप के द्वारा वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वर्करों के द्वारा घर घर जाकर के वैक्सीन लगाया जा रहा है। देखिए, सल्तनत में इस समय 9,900 के करीब एक्टिव मामले हैं, यानी कि 9,900 के करीब जो लोग हैं वो कोविड से संक्रमित हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि कह सकते हैं कि लोगों को बूस्टर खुराक देने में कहीं से भी लापरवाही सामने नहीं आ रही है और जो प्रवासी लोग हैं वो स्थानीय नागरिकों से भी ज़्यादा उत्साह के साथ बूस्टर खुराक लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बहुत लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी और जहां सुदूर इलाके हैं वहां पे मोबाइल वैक्सीनेशन की वजह से जो वैन है उसको भेजकर वैक्सीन लगवाया जा रहा है। ओमानी सरकार ने तीसरी लहर के दौरान बंद करने से ज़्यादा बूस्टर खुराक को वितरित करने पर ध्यान दिया था और ये जो तरकीब है पूरी तरीके से कामयाब होती दिख रही है। सल्तनत में तीसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। रॉयल ओमान पुलिस ने दक्षिण अल्बतीना से एक व्यक्ति को ड्रिफ्टिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए, रोड एक सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे आप अकेले नहीं चलते हैं, पूरी पब्लिक इस पे ड्राइव करती है और यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित तरीके से रोड पे गाड़ियों को ड्रिफ्ट कराता है और लोगों की जान को खतरे में डालता है तो ये पूरी तरीके से ओमान में जुर्म है और इस युवा को पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। और युवाओं में ड्रिफ्टिंग एक आम बात हो गई है। आप यदि गल्फ कंट्री में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि रात के समय जो ओमानी युवक होते हैं अपनी गाड़ियों को अजीबोगरीब तरीके से चलाते हैं, धुआं निकालते हैं, स्किड करते हैं, जो कि अन्य लोगों के जीवन के ऊपर संकट बन जाता है। उत्तर अल सरकिया नगर पालिका ने एक अपडेट दिया है कि बिदिया के इलाके में 18 एकड़ भूमि के ऊपर जो अवैध कब्जा था उसको हटा लिया गया। ओमान के श्रम मंत्रालय ने इस पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले यानी कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले ओमानियों के लिए अब नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है। देखिए, नया कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि पहले ओमान के गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले ओमानियों की जॉब एक बार लग जाती थी तो आजीवन उसमें काम करते थे। वो 60 साल के बाद जब रिटायर होते थे तो रिटायर होते थे और इसका खामियाजा हम जैसे प्रवासियों को भुगतना पड़ता था कि आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं तो इतने धीरे और इतने आराम से वो काम करते हैं कि लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती है और यही उसके जगह पे प्रवासी व्यक्ति काम करता है तो ओमानी के एक हफ्ता के काम को एक प्रवासी एक दिन में निपटा सकता है। जिस तरह से ओमानी व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहते हैं उसको देखते हुए ओमान के श्रम मंत्रालय ने एक नया अनुबंध पेश किया है जिसके अंतर्गत जो भी ओमानी जिस हिसाब से काम करेगा उसका प्रमोशन भी उसी हिसाब से होगा। यदि काम में ढिलाई बरती जाएगी तो उसके अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। रॉयल कोर्ट दीवान की तरफ से एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक अपने निजी यात्रा से वापस अपने देश लौट आए हैं। जी हां, जर्मनी की यात्रा पर महामहिम और उनके फैमिली के लोग गए थे और इनकी यात्रा कल शाम को समाप्त हो गई। अपने देश ओमान ये लौट आए। तो ओमान में 2019 से 2022 आते आते ब्लड डोनेशन में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अब लोग ये समझ चुके हैं कि ब्लड ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता। यदि किसी व्यक्ति जिसकी एक्सीडेंट हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, उसको ब्लड की आवश्यकता है तो उसको ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना पड़ेगा। और ब्लड बैंक में ब्लड कब होगा? जब हम लोग डोनेट करेंगे। इस समय ब्लड बैंक ने अपडेट देते हुए बताया है कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ब्लड की बहुत ही कमी है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके अपना ब्लड डोनेट अवश्य कराएं ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। एक स्वस्थ व्यक्ति एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। ओमानी सरकार टूरिज्म को लेकर के बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है 2023 में। देखिए, ओमान के जो स्वदेशी लोग हैं, ओमानी लोग हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसे अदर देशों में जाकर के खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमान में उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उस तरह के पर्यटन की व्यवस्थाएं नहीं है, जिसको देखते हुए ओमान के पर्यटन मंत्रालय ने अपडेट दिया है कि अब बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटन के क्षेत्र में हर तरह की सुविधा ओमान
ओमान में डेवलप की जाएगी, ताकि जो ओमान के लोग हैं वो ओमान का पैसा ओमान में ही खर्च करें, उनको छुट्टियां बिताने बाहर के देशों में ना जाना पड़े। साथ में रॉयल ओमान पुलिस ने अपडेट देते हुए बताया है कि यदि आपको कोई ऐसा फ़ोन या व्हाट्सएप मैसेज ईमेल आता है जिसमें आपके एक कार्ड नंबर से संबंधित, पासवर्ड से संबंधित आपसे पिन मांगा जाता है, कार्ड नंबर मांगा जाता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप फिशिंग के शिकार हो सकते हैं। आपके कार्ड का डिटेल लेकर के जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं आपके अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चल सकेगा। सलाम एयर, जो कि ओमान की एक लो कॉस्ट बजट की कैरियर एयरलाइन मानी जाती है, इन्होंने मार्च के महीने के लिए अपना फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडिया के 4 अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए आप सीधे मस्कट की यात्रा कर सकते हैं। वो चाहे कालीकट हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, त्रिवेंद्रम हो, हर जगह से सलाम एयर की फ्लाइटें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रही